दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज की ये वीडियो है आपके सोल की जर्नी के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके सोल की क्या जर्नी रही है, आप कहाँ से आए हैं। तो हम कुछ उसमें पास्ट लाइफ के बारे में भी देखेंगे, अभी करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और आने वाले फ्यूचर लाइफ्स के बारे में भी देखेंगे कि अब आपकी सोल किस पड़ाव पे पहुंची है और कहाँ तक जाएगी आगे आने वाले कुछ लाइफ टाइम्स में, कुछ जन्मों की बात। अगर हम जैसा स्पिरिट अलाउ करेगी, जैसा माँ भगवती हमको देंगी इन्फॉर्मेशन, उस हिसाब से हम देखेंगे आज के इस वीडियो को। तो अगर ये आपको इन बातों में इंटरेस्ट लगता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, इससे आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कब कोई नई वीडियो आई है। तो शुरू करते हैं। तो बिना ज़्यादा देर किए हुए हम सीधे इस टॉपिक पे चलेंगे। तो इस रीडिंग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है हमने। तो ग्रुप नंबर 1, 2 और 3, इसमें से आप जिस भी ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको आप चुन सकते हैं। आप एक से ज़्यादा चुन सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये पूरे वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप तीनों ही ग्रुप्स की रीडिंग को सुन सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर और किए शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग, आपके सोल की जर्नी। ग्रुप नंबर 1, तो आपकी सोल कहाँ से आई है, अभी क्या कर रही है, और कहाँ तक इसको जाना है। तो चलिए, बहुत ही आपकी एनर्जी में माँ काली की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं तो समझिए कि माँ काली की विशेष कृपा आपके ऊपर है, ग्रुप नंबर 1। और माँ काली या माँ काली का ही कोई रूप, माँ दुर्गा, या फिर कोई दूसरा महाविद्याओं में से, 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक देवी के रूप की आप पूजा करते हैं, माँ तारा, माँ बगलामुखी, कोई भी, आपके ऊपर बड़ी कृपा है और इस समय उनकी एनर्जी आपको गाइड कर रही है। ठीक है, तो पहले देखते हैं आपके पास्ट। तो आपकी सोल किस पास्ट लाइफ में किस माइलस्टोन या किस पड़ाव को, एक मेजर, देखिए माइलस्टोन उसको होता है कहा जाता है जो कि एक मेजर पड़ाव, कोई एक किसी भी चीज़ का पार किया जाता है जब। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मेजर अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में, आपकी पास्ट लाइफ में क्या रहे हैं, या मेजर अचीवमेंट्स, मेजर स्ट्रगल्स, मेजर टेस्ट्स। ओके, हर टेस्ट एक अचीवमेंट होता है जब आप उस टेस्ट को पार कर जाते हैं। और टेस्ट क्या होता है, हमारे स्ट्रगल्स, हमारे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं हमारी लाइफ में, जिनको हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं हमारे, है ना, वही हमारा टेस्ट होते हैं। और जब हम उनसे बाहर निकल जाते हैं और हम उनको अच्छे से उनसे सीखते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हासिल करते हैं, तो वो हमारी अचीवमेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट लाइफ में आप ऐसा क्या करते हुए आ रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप पास्ट लाइफ में आपने बहुत ही ज़्यादा, पहले तो देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रगल भी रहा है, बहुत सारे आपको दुखों का भी सामना करना पड़ा है अपनी पास्ट लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है ना, एक बंधने की एनर्जी है। तो आपकी पास्ट लाइफ कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे कि आपको बांधा गया है ना। ये कुछ आपके हालात हो सकते हैं जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड महसूस करते हैं कि हम अपने हालातों से बहुत बंधे हुए हैं, हमें फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम अपनी
अपनी चीज़ें कर पाने की, जो कहते हैं, या हम बहुत ही स्ट्रिक्ट किसी अथॉरिटी के अंदर है ना। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जैसे अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो भी एक तरह की कंट्रोल की एनर्जी है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ बुरे मंगल की जब मार्स बहुत ही थोड़ा बुरा रिजल्ट दे रहा होता है उस समय की भी काफ़ी एनर्जी है। और आपके पास में आपको बंद किया गया था शायद किसी जेल जैसी जगह में, जहाँ पे आपको आपकी आज़ादी लिमिट कर दी गई थी, आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी, आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया गया था, ठीक है। और आप कौन थे पास्ट लाइफ में, तो ऐसा आपने क्या किया था कि आपको इतनी लिमिटेशंस आपको झेलनी पड़ी। तो आपकी पास्ट लाइफ में ग्रुप नंबर 1, ऐसा आपने क्या किया था कि आपको इन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा था। टेम्परेंस, प्रिंस ऑफ हार्ट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए दो बातें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक तो आप किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कि आपका कोई ऐसा प्रेम संबंध बना जो कि आपके दायरे से बहुत ऊपर था, ठीक है। एक स्टोरी लाइन यहाँ पे ये भी मुझे दिख रही है। मान लीजिए कि आप एक साधारण इंसान थे और आपको किसी भी रॉयल्टी से आप उनके प्रेम में पड़ गए, ठीक है। तो कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वहाँ के राजा या किसी ने भी आपको उठा के बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि आप अलाउड नहीं था कि आप एक कॉमनर हैं और आप किसी रॉयल्टी के प्रेम में पड़ जाए, है ना। एक ये कहानी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे आपके लिए, आपके पास्ट में। या फिर एक ऐसी आप जो स्टेटस को जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि जैसे किसी का साम्राज्य है, किसी राजा का एक राज्य है, ठीक है। उसके कुछ तो नियम है, उसके कुछ किसी सिद्धांतों पे वो चलता है, जो भी उसके स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ है उन पे चलता है। और आप एक ऐसी नई एनर्जी लेके आए उनके राज्य में जिसने कि उनके बिलीफ सिस्टम को, जो भी उनकी चीज़ें थी उनको थोड़ा हिला दिया। जैसे कि हो सकता हो कि आप स्पिरिचुअल, मान लीजिए कोई एक मंक बन के आए, एक स्पिरिचुअल, जैसे सूफ़ी संत होते हैं ना, फ़कीर टाइप के, जिनके बहुत ही हाई स्पिरिचुअल प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन वो किसी रिलीजन को या फिर ये किसी एक बहुत ही जो एक सेट पद्धति होती है ना, किसी चीज़ को फॉलो करने की, रिचुअल्स हो गए या फिर कोई एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ हो गया, उसको नहीं मानते हैं। वो अपनी धुन में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है और उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो कुछ उस तरह की एनर्जी, जो मंक वाली एनर्जी, जो अपने आप में ही मतलब मस्त रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, किसी को कुछ नहीं मानते हैं ना। काफ़ी लोग उनको कहते हैं कि इनका दिमाग चला गया है, थोड़े से, कुछ लोग उनको पागल बोलते हैं, कुछ लोग उनको, है ना, इस तरह की बातें बोलते हैं। कुछ लोग उनको बहुत पहुँचे हुए फ़कीर बोलते हैं, उनके पास पहुँच जाते हैं आशीर्वाद लेने कि हमको आशीर्वाद दीजिए, है ना। उनकी शक्ति को लोग पहचानते हैं। तो कुछ उस तरह की आपकी एनर्जी थी कि आपने डायरेक्ट टक्कर दी उस समय के, जिस भी आप देश काल में रहे होंगे, उस समय के किसी भी या तो नेता को या तो राजा को, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे यह है कि आप को लिमिट किया गया। किस वजह से? आपके दिल में जो प्रेम था, वो प्रेम वो किसी एक इंसान के लिए हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान से प्रेम कर लिया जो कि अलाउड नहीं था, उनके समाज के उस समय के रीति रिवाजों के खिलाफ था,
आपने किसी ऐसे इंसान से प्रेम कर लिया तो भी प्रेम के चलते आपको जेल में डाला गया या आपको बांध के रखा गया या आपको मतलब आपकी आज़ादी बांधी गई, आपको उतनी आज़ादी नहीं मिली। दूसरा ये हो सकता है कि जो आपके दिल में प्रेम है वो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि वो प्रेम भगवान के लिए, एक स्पिरिचुअल, एक सूफ़ी फ़कीर, है ना, कुछ ऐसे तरीके का आपके दिल में प्रेम था जो कि उस समय के का जो सिस्टम था, उस समय का जो समाज का तौर तरीका था, उसको आपने चैलेंज किया और एक तरह से आप लोगों को जगा रहे थे, है ना, अपने स्पिरिचुअल, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी थी उसमें आप लोगों को जगा रहे थे, आप लोगों को कह रहे थे कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे, आपका कोई प्रोपेगेंडा नहीं था, आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे, बस आपकी एनर्जी, आपके दिल में जो प्रेम था भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, वो इतना ज़्यादा था कि आपकी एनर्जी सब जगह पहुंची और काफ़ी आपके फॉलोअर बन गए, बिना बनाए ही आपके फॉलोअर बन गए। तो एक तरह से एक नई चेतना लोगों में जाग गई। जैसे कुछ लोग कह सकते हैं ओशो की तरह, कुछ लोग, बहुत लोगों ने ओशो को फॉलो किया लेकिन ओशो के विरोध में कितनी सरकारें खड़ी हो गई, है ना, ओशो के अगेंस्ट। तो कुछ उस तरह की कि आपकी एक ऐसी एनर्जी जो कि आप मदमस्त अपने ही तरीके से भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत जो वहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, जो राजा हैं, जो अथॉरिटी में जो लोग हैं, है ना, वो आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं क्योंकि आप की जो एनर्जी है या आपका काम करने का तरीका है या आपका जो भगवान से जुड़ने का जो तरीका है वो उस समय के ख़िलाफ़ है और बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर ले रहे हैं क्योंकि आपके दिल में इतना प्रेम है। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। तो इस वजह से मेन जो आपका जो चैलेंज रहा वो ये रहा कि बहुत आपको बांधा गया, आपको पकड़ा गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि या तो आपको जेल में डाला गया हो या किसी तरह से आपको लिमिट कर दिया गया हो। ठीक, ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। ये मेजर एक चैलेंज, आप एक मेजर टेस्ट आप पार करके आए हैं। अब देखते हैं कि आपके प्रेजेंट जो आपका ये जीवन चल रहा है इसमें आपकी सोल की क्या जर्नी है। करंट लाइफ में आपकी सोल क्या कर रही है, क्या करने का उसका पर्पस था इस लाइफ में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाऊं, पहला ही कार्ड देखिए क्या आया है। पिंजरे खुल गए, है ना, और कितने सारे पंछी उड़ गए आसमान में। तो देखिए पहला ही कार्ड है। इस समय आपकी जो सोल है वो आज़ादी महसूस कर रही है। आज़ादी महसूस करने के लिए आप आए हैं। इस जन्म में आप ये देखेंगे कि हो सकता है आपको बंधना इस जन्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको कोई बिल्कुल भी बांध नहीं सकता किसी भी तरीके से। आप, और ये जो है ना, ये कोई एक रेबेलियस जो नेचर होता है ना, कि रेबल विदाउट अ कॉज, जो लोग, जो टीनेजर्स को अक्सर लोग बोलते हैं कि ये रेबल्स विदाउट अ कॉज होते हैं, कि बस ये रेबल करते हैं, इनको कोई मकसद नहीं है लाइफ का, कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं है, इनको बस रेबल करना है, नहीं मानना है बातें, बस उनको जो भी बात कही जाए नहीं मानना। ऐसा आपके साथ, एक्सक्यूज़ मी, आपके साथ नहीं है। आप की जो आज़ादी की जो चाह है वो एक डीप अंडरस्टैंडिंग से आ रही है। आपके सोल में एक बहुत ही स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अब आप देखेंगे कि आप बहुत ही जो ट्रेडिशनल या बहुत ही जो पुरानी या घिसी पिटी, जो आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जो घिसी पिटे रीति रिवाज हैं या ऐसी प्रथाएं हैं, आप उनमें बिल्कुल नहीं मानते। और अगर आपको कोई उन्हें बांधने की भी कोशिश करता है तो आप एकदम से उसका विरोध करते हैं, बहुत कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि पूरा एक जन्म आप, और मे बी कई और भी जन्म लगे होंगे, आपने उस चीज़ में बिताए हैं जहाँ पे कि आपने खुद बहुत ज़्यादा प्रेम और स्पिरिचुअलिटी लोगों में फैलाई, खुद अपने अंदर से जगाई, जो ईश्वर ने आपके अंदर एक जो लॉ जगाई थी। और अब आपका ये जो जीवन है वो उस गहरी समझ के साथ आया है। तो आप ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड सोल हैं, आपके अंदर है वो समझ कि नहीं, मुझे उन सिद्धांतों पे नहीं चलना है।
ठीक है। तो अब आप का ये जो एक बंधन था पिछले जन्मों का वो खुल चुका है, आपका जो पिंजरा है वो अब खुल चुका है, और अब आप पंख पसारे पूरे आसमान में आप उड़ने को तैयार हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी। अब आपको एक आज़ादी महसूस हो रही है। तो इस जन्म में आप आज़ाद होने के लिए आए हैं, उड़ने के लिए आए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि देखिए, उड़ने का सेंस एक विचारों में एक खुलापन की इस समय आप किसी भी बंधन को नहीं मानेंगे, किसी भी हो सकता हो कि सेट रिलीजन को नहीं मानेंगे, किसी भी चीज़ में आपका विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन आपके दिल में एक जो डीप लव है भगवान के लिए वो है, सिर्फ ईश्वर के लिए गहरा प्यार है। ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें अपना रिलीजन बदल लेंगे। हो सकता हो कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो लेकिन आप बुद्धिज़्म अपना लें और आप सिर्फ मेडिटेट करें और रिचुअल्स में ना माने। ठीक है, आप मेडिटेट करके भगवान से अपना कनेक्शन बनाएं। हो सकता है कि आप माइंडफुलनेस में ज़्यादा बिलीव करें। हो सकता है आप कोई और रिलीजन अपना लें, है ना, कोई और फेथ में चले जाएं। किसी पॉइंट पे आपने या तो अभी किया होगा या फिर आपके मन में आता होगा कि काश मैं ये ना करके मैं वो रहता। किसी दूसरे बातों में आपका मन ज़्यादा लगता होगा। जैसे आप किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हो, आप बुद्धिज़्म में पैदा हुए हो, लेकिन हो सकता है आपका मन क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा जाता होगा, है ना। तो जो भी आपका फेथ है उससे अलग बातों में आपका मन लगता होगा, या फिर आप बिल्कुल अलग ही, जो चीज़ आपकी फैमिली में नहीं है, कुछ भी हो सकती है। और ये जो जन्म है आपका बहुत ही क्रिएटिव एक्सप्रेशन का है। एज इफ़ कि आपको पहले ना बहुत लिमिट किया गया, आपका एक्सप्रेशन रोका गया और आपकी आवाज़ दबाई गई। तो ये आपका ये जो करंट लाइफ टाइम है, ये आपकी ऐसी लाइफ टाइम है जहाँ पे आपको अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन देना है ना। तो हो सकता है कि आप कई सारे आपके दिल में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट क्रिएटिव एवेन्यूज़, है ना। वो कुछ भी हो सकते हैं क्रिएटिव आउटलेट्स। वो पोइट्री हो सकती है, वो क्रिएटिव राइटिंग हो सकती है, वो पेंटिंग हो सकती है, आर्ट्स का कोई फॉर्म हो सकता है, वो एक्टिंग, थिएटर, डांसिंग, है ना, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है, या स्पीकिंग, है ना। और उनके थ्रू आपको उन बातों को आपको फॉलो करना है, क्योंकि उनके ज़रिए ही आप अपना एक्सप्रेशन ढूंढ पाएंगे, जो कई पिछले जन्मों में आपकी सोल को जो मौका नहीं मिला, जो आपको ट्रैप किया गया, आपको लिमिट किया गया। तो अब आप उस जो भगवान के लिए आपके दिल में प्रेम है उनको अब आपको एक्सप्रेस करना है, माइंडफुल रहना है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट जर्नी है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप ऐसे किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है। ठीक, देखते हैं आपके फ्यूचर की तरफ कि अब ये अगर आप सक्सेसफुली अपना अपना एक्सप्रेशन ढूंढ पाते हैं और इस पड़ाव का, आपका जो आत्मा का पड़ाव है, इसको अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी आत्मा किस लेवल पे जाएगी, क्या करना चाहती है, जो नेक्स्ट एक चीज़ होती है ना कि नेक्स्ट गोल क्या है आपकी आत्मा का। तो देखिए फ्यूचर, कंडीशनिंग, अलोननेस, नया विजन। ये देखिए, जब आप इसको पूरा कर लेंगे तो अब आपके जीवन में आएगा एक नया विजन। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन पा लें, उसमें अपने आप को बिल्कुल स्टैब्लिश कर लें। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी क्रिएटिव टैलेंट हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ करना क्या है, आपकी आत्मा सिर्फ अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढ रही है। एक बार आप उसको पा लें, उसमें अपने आप को सेट कर लें और पूरी तरह से उस आज़ादी को महसूस कर लें, तो अगला एक्सपीरियंस आपका क्या होने वाला है, कंडीशनिंग। आपको देखिए, भेड़ों के बीच में भी आपको शेर होते हुए भी बांध रखा है ना। देखिए, शेर के पैरों में ये बेड़ियाँ हैं और भेड़ों के बीच में है, तो ये भी भेड़ की तरह ही एक्ट कर रहा है। भेड़ क्या होती हैं, भेड़ भीड़ का हिस्सा होती हैं। तो जो भीड़ चाल बोलते हैं ना, जिसको भेड़ें एक दूसरे को फॉलो करती हैं। भेड़ें जाके कहीं से कूदने भी लगेंगी तो सारी भेड़ें लाइन से जाएंगी, वहीं से कूदने लगेंगी। उनका दिमाग नहीं होता, वो लीडर नहीं होते, वो फॉलोअर होते हैं। लेकिन आप एक लीडर हैं। तो
अगला जब आप अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढ लेंगे तो अगला आपका सोल का पड़ाव है कि आप अपने अंदर की लीडर को जगाएं। जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दबा दी गई है। पिछले कई जन्मों से आपका ये जो रहा है उसके आपका जो अनुभव रहा है, ठीक है, आपके जैसे भी कर्म रहे हैं उनके हिसाब से आपको दबा दिया गया है, और अब आपको उसको मुखर होके अपने एक्सप्रेशन को पाना है और अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है। ठीक है, आपको एक तरह से देखें ना, ये आपकी रीडिंग 9-9 पे शुरू हुई थी और 9-9 पे ख़त्म हो रही है। यहाँ पे 2 नंबर 9 के कार्ड हैं, ये देखिए 9-9, ये आपके 2 आखिरी कार्ड हैं, और आपकी रीडिंग जो शुरू हुई है वो भी नंबर 9 के कार्ड से शुरू हुई है। तो ये जो हमने एक बनाया है ना कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का, तो ऐसा है ना कि आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल सी दिख रही है ना कि जब आप अपना नया विजन पा लेंगे तो आपको ये जो लीडरशिप दिखानी है इसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा काम, है ना। और वो काम ये है, आपकी सोल करना चाहती है, अपने आप को ढूंढना चाहती है। आपका ये काम बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को फॉलो करें, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, और ऐसा बनाना है, उसमें इतना सफल होना है कि लोग आपको फॉलो करें, जैसे कि आपको फॉलो किया था लोगों ने पिछले आपके कई लाइफ टाइम में। आप लीडर रहे हैं, लेकिन उन्हीं सब क्वालिटीज़ की वजह से आपका अपोजिशन हुआ, जो भी है पास्ट लाइफ में आपको बंद कर दिया गया या आपकी आज़ादी को लिमिट कर दिया गया, है ना, आपकी आवाज़ दबा दी गई। लेकिन आपको वो सब फिर से पाना है ताकि आप फिर से वो लीडर बन सकें। तो फ्यूचर टाइमलाइंस में आपके क्या होने वाला है कि अब आप उस लीडरशिप पोजीशन में फिर से वापस जाएंगे। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी अपना ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन ढूंढ लेंगे, अपना ये जो आपके आसपास की जो भेड़ें हैं आप उनको हटा लेंगे, और बिल्कुल एक शेर की तरह पूरे ना, कितना रॉयल होता है जब उस एनर्जी में आप आ जाएंगे, तब आप वापस से वही लीडरशिप पालेंगे और आप एक स्पिरिचुअल लीडर या कोई भी लीडर हो सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये स्पिरिचुअल लीडर हो, और कुछ लोगों के लिए तो ये स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप पहले स्पिरिचुअल रहे हैं, हो सकता हो अगर आपको स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से आपकी आवाज़ दबाई गई, इस वक्त आने वाले फ्यूचर में आपकी सोल अब कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहेगी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, है ना। कोई भी फील्ड हो सकता है, वो हो सकता है कि आप बहुत बड़े कोई इंजीनियर बन जाएं, है ना। इंजीनियरिंग के फील्ड में आप कुछ ऐसा कर लें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लें, कुछ ऐसा कोई ऐसा एक कुछ भी बना लें, है ना, कोई भी मशीन बना लें, कोई भी ब्रिज बना लें, कोई भी बिल्डिंग ऐसी बना लें जो कि आने वाले समय में अपने आर्किटेक्चर के लिए और अपने ब्यूटी के लिए सालों साल जानी जाए, और उसके साथ आपका नाम जुड़ा हो, तो वो आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत लंबी नहीं हो जाएगी, तो 22-23 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं आपका ग्रुप यहीं बंद करूँगी ताकि मैं अगले ग्रुप पे जा सकूँ, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस टॉपिक को अगर आपने पसंद किया हो तो मैं इस पर फिर वीडियो और बनाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि अगर ये रीडिंग आपको आपसे मैच करती है, आपको रेजोनेट होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, अगले पाइल में। ओके, अंटिल देन बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, चलिए आप कि देखते हैं सोल की क्या जर्नी रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आपने किन अचीवमेंट्स को हासिल किया, कौन से आपके माइलस्टोन रहे हैं, कौन से मेजर चैलेंजेस रहे हैं जिनको पार करके आपकी सोल इस जन्म में पहुंची है, और फिर हम देखेंगे कि इस जन्म के क्या चीज़ें हैं आपकी जो सोल करने में लगी हुई है, और फिर फ्यूचर में कहाँ जाएगी। ठीक है, तो पास्ट, ग्रुप नंबर 2, पास्ट आपका कैसा रहा है, आपके सोल के मेजर अचीवमेंट्स, मेजर स्ट्रगल्स। ओके, तो पास्ट इस समय हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं
अपने पास्ट को जानने के लिए। हो सकता है आप काफ़ी पास्ट लाइफ रीडिंग्स देख रहे हैं, आप पास्ट लाइफ रीडिंग किसी से ले रहे हैं, या खुद ही अपने पास्ट में झांकने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी एक्टिवली, है ना। ओके तो देखिए पास्ट आपका क्या रहा है। पास्ट में आप पहली बात तो आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं, बहुत ही। आपने इतने सारे लाइफ अलग अलग रोल में जिए हैं, अलग अलग जेंडर्स में जिए हैं। आपकी लाइफ टाइम में इतनी ज़्यादा कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना कि आप एज ए सोल्जर भी रहे हैं, आप स्पिरिचुअल एक लीडर भी रहे हैं, आप एक साधारण सी जो है औरत भी रहे हैं, एक साधारण सी औरत जो अपना घर चलाती है, बहुत छोटे से बहुत कम साधनों के उसमें छोटे से घर में रहती है। आप वैसा भी आपने जीवन जिया है। आपने एक सेनापति का भी जीवन जिया है, आपने एक क्या बोलते हैं जो एक्सप्लोरर होते हैं उनका भी जीवन जिया है। आप अलग अलग कल्चर्स में आपने जन्म लिया है। बहुत रिच आपकी पास्ट लाइफ पहली बात तो रही है। तो अब आपने पास्ट लाइफ में मेजर क्या किया है। पहली बात तो आपने बहुत ही ब्रेव रहे हैं आप अपनी पास्ट लाइफ में, क्योंकि देखिए जैसे सोल अलग अलग कैरेक्टर्स में जन्म लेती रहती है ना, हर एक कैरेक्टर जो वो जीती है उसकी क्वालिटीज़ वो अपने अंदर समाहित करती जाती हैं। जो एक संस्कार होते हैं ना, ये आत्मा में जो संस्कार होते हैं, जो स्मृति के रूप में उसके अंदर संस्कार बैठ जाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने एक सरल सी किसी भी औरत का जन्म लिया, तो फिर आपको बहुत ही कम से मीन्स में, बहुत ही छोटे से घर में अगर आपको 2 बच्चों को पालना है तो आपने जैसे तैसे पाला, तो उसकी जो लेसन्स आपने सीखे कि कैसे थोड़े में खुश रहा जाता है, थोड़े में कैसे घर चलाया जाता है, और रिसोर्सफुल कैसे हुआ जाता है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें अब आपकी आत्मा में वो आ गई हैं। तो अगर अगले जन्म में आप बहुत ही कोई अमीर इंसान भी बनते हैं तो भी आपके अंदर पैसे की वैल्यू रहेगी, है ना। बहुत सारे अमीरों को आपने देखा ना कि बहुत पैसा रहता है लेकिन फिर भी बहुत ही संयम से चलते हैं, या कुछ हद तक थोड़ी बहुत कंजूसी भी कर लेते हैं, या थोड़े में ही खुश रहते हैं। बहुत पैसा रहता भी है लेकिन फिर भी उसको दूसरे कामों में लगाते हैं, या बहुत बचा के चलते हैं। तो वो सब कहाँ से आता है? वो सब पिछले जन्म के संस्कार से आता है, जो उन्होंने अपने जीवन जिया है। वो भले उनको एकदम से याद ना आए कि किस वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा होता है। तो आपने पिछले जन्म में आप बहुत ब्रेव रहे। तो जब आप बहुत कुछ देख लेते हैं ना, आपकी आत्मा जब बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लेती है तो बहुत ही ब्रेव हो जाती है कि अब डरने की क्या बात है, मैंने सब कुछ देख लिया, सारी जो जितनी भी कठिनाइयाँ थी, जितने भी चीज़ें थी, आप बहुत एडवांस सोल हैं और आपने बहुत ही टक्कर दी है पूरी। मैं तो देख रही हूँ कि जैसे कि आपने, या तो आप स्पिरिचुअल, आपके हो सकता है सबके लिए नहीं हो इस ग्रुप में, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली है कि स्पिरिचुअली आप बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं और आपके ऐसे बिलीफ रहे हैं कि आपने स्पिरिचुअली पूरे विश्व को चुनौती दी है, कि ऐसे आप स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं अपने पिछले जन्म में। ठीक है, आप लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं कि आपके जो भी बिलीफ रहे हों उस समय, उसमें आपका इतना विश्वास रहा हो, आपका उसमें इतना डीप ज्ञान रहा हो कि कोई आपकी बात को काट नहीं सकता था, है ना। ऐसा आपका जीवन रहा है और बहुत ही चेंज वाला, और कोई ऐसा कि जहाँ पे कि आपके बड़े विरोधी रहे हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल थे, आपने बहुत ही डीप नॉलेज किया, और जब आप वो नॉलेज लोगों को बताने गए, इवन गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो वो जब गए बताने अपना ज्ञान, तो लोगों ने शुरू में सुना नहीं उनको, लेकिन जैसे जैसे वो जब आगे बढ़ते थे ना, कहा जाता है कि उनके जो 5 मित्र थे जो उनके साथ सीखते थे, जब वो उनके पास पहले गए तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये तो आ रहा है, ये तो कुछ भी बताएगा, तो ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन जैसे जैसे गौतम बुद्ध उनके पास आते गए ना, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था ना कि वो अपने आप, वो जो 5 उनके मित्र थे, वो अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होते गए और फिर उनसे शिक्षा लेने के लिए
उनका ज्ञान सुनने के लिए एकदम से बैठ गया, बिल्कुल उनके आकर्षण में उनका जो ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया था। तो ऐसे ही आपको लोगों ने विरोध काफ़ी किया आपके पास्ट लाइफ में, लेकिन आपने सब चीज़ों का मुकाबला किया है। देखते हैं आपका पास्ट लाइफ में। अच्छा, आप थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में और जानते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने क्या किया था ऐसा। बहुत ही ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड ना, आपके जीवन में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, मुझे बार बार क्यों आपके साथ जैसे ओशो की कहानी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि ओशो के जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं बहुत घटी थी ना, एकदम से जैसे कुछ हो गया, एकदम से बहुत ही मेजर लेवल की उनके ऊपर, जब वो यूएस में गए थे तो बड़ी चीज़ें हुई थी। तो कुछ उस तरह की चीज़ें आपके जीवन में हुई हैं पास्ट लाइफ में। आपने जैसे सरकारें गिराई हैं, आपने अपने ज्ञान से, आप इतने पावरफुल रहे हैं। राजनीति का भी क्षेत्र हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी का भी क्षेत्र हो सकता है। जैसे कि अगर एक आप राजा के दरबार में हैं, ठीक है, आपका बहुत ही हाई पद है, मान लीजिए आप राजा के कोई महामंत्री नहीं, जो थोड़े से जो उनके स्पिरिचुअल सलाहकार होते हैं ना, अगर आप वो हैं, तो आपके सलाह से सरकारें गिरी हैं, कुछ इस तरह की बात है, युद्ध हुए हैं, आप इतने पावरफुल थे, है ना। लेकिन आपका जीवन आसान नहीं था। इमोशनल आपके जीवन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, आपका प्रेम संबंध अच्छा नहीं चला था पिछले जन्म में। प्रेम में आपको काफ़ी क्या कहते हैं, निराशा का अनुभव करना पड़ा था। प्रेजेंट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट आपकी लाइफ क्या करने आई है यहाँ पे, तो देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने आई है। ओह, ये देखिए, हम बुद्धा की बात कर ही रहे थे और प्रेजेंट में देखिए ये आपके पास आया कार्ड, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट लाइफ आपकी है, ये उसी बुद्धत्व को पाने की है। अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, अभी आप बुद्ध बने नहीं हैं, लेकिन उस प्रोसेस में है। तो आपकी जो लाइफ है वो उस तरफ बढ़ रही है। तो कभी जैसे कि कोई सोल का एक कोई गोल होता है ना, सिर्फ एक लाइफ टाइम में पूरा नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए किसी सोल का एक है गोल कि उसको स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि बस एक ही लाइफ टाइम में हो जाए, वो कई लाइफ टाइम वो जीती है, जब तक कि ज्ञान तो बहुत वास्ट है ना, एक ही जीवन में नहीं पाया जा सकता। तो थोड़ा करके वो एक्सपीरियंस करती जाती है, तो कई लाइफ टाइम लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप उन लाइफ टाइम जो ज्ञान प्राप्त करने की जो एक चक्र है ना, उसमें है, और आप काफ़ी कुछ क्लोज़ हैं, आपके पास काफ़ी ज्ञान है, इस बुद्धत्व को पाने की राह पे हैं आप। इस जीवन में काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं, है ना। और बहुत आपका मेजर कार्मिक, आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा ना कि आपका जीवन जो है ये काफ़ी कार्मिक है, बहुत सारे कर्मा आपको क्लियर करने पड़ते हैं। जैसे कई चीज़ों में ना कि आपको ऐसा मालूम होगा कि आपका कोई उसमें एक्टिव रोल नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। जैसे बड़े सारे लोग आ जाते हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पुराने कॉन्फ्लिक्ट लेके आ जाते हैं कि आप उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको लड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो आपके पास लाइफ से आ रहा है ना, जो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। जैसे आप वो कार्मिक क्लियरेंस करते जाएंगे, आपका ये जो बुद्धत्व की तरफ रास्ता है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रास्ता और बढ़ जाएगा। तो इस समय अगर आप बहुत कार्मिक लूप में फंसे हैं ना, तो करते रहिए, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना आपका जो आगे रास्ता है वो बढ़ेगा। और सिर्फ आपके इस लाइफ में कार्मिक बर्डन ही नहीं है क्लियर करने के लिए, इस लाइफ में आपको कई सारे ट्रेजर भी मिलने हैं, है ना। आप देखेंगे काफ़ी सारे ज्ञान की बातें, काफ़ी कुछ आपको बस नॉलेज ऐसे ही मिल जाता है। आपको जो अनायास ही लाभ होते हैं ना, वो आपके जीवन में काफ़ी होंगे।
आपको पढ़ना बहुत पसंद है, आपको स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना पसंद है इस जीवन में, आप स्पिरिचुअल बातें सीखना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप अलग अलग फ़िलॉसफीज़ को जानना चाहते हैं, वो सब उसी का रास्ता है। और बड़ी जो आपकी लाइफ में जो ना चाहते हुए भी जो लोगों के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, वो सिर्फ आपका कार्मिक पास्ट है जो क्लियर होना चाह रहा है। तो उन सबको क्लियर करते चलिए, मन में कोई मलाल मत रखिए, और जितना आप क्लियर करेंगे जल्दी 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 जल्दी, उतना आप अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर में अगर आप ये पार्ट क्लियर कर लेते हैं तो देखते हैं कि आपकी जो सोल है वो अगला क्या मुकाम उस पे जाना चाहती है। अगला बहुत ही बढ़िया बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, ये देखिए, आपकी जो सोल है वो, ये बात तो पक्की है, बिल्कुल ईश्वर के पास जाना चाहती है। और किस तरह से आप इस समय अपने बहुत सारे इमोशनल कार्मा हैं, आपके बहुत सारे इमोशनल कार्मास हैं जिनको आपको क्लियर करना है। तो अगला जो आपका सोल का चैप्टर रहेगा, वहाँ पे आप लोगों से जुड़ेंगे। इस समय हो सकता है आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, ठीक है। लोगों से हो सकता है अनायास ही आपका लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आप चाहते नहीं हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट करना, आपके दिल में बहुत प्रेम है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो अगला आपका प्रोसेस रहेगा कि जहाँ आप सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे, बहुत ही कोई कम्युनिटी बनाएंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल कोई ग्रुप बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे और ईश्वर से जुड़ेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ईश्वर से जुड़ने वाली, तो ये आप करने वाले हैं। बहुत ही अगला जो आपका लाइफ का जो गोल है उसमें आप काफ़ी साइकिक रहेंगे, काफ़ी इंट्यूटिव रहेंगे, भगवान से डेफिनेटली कनेक्ट होंगे, अपने तरीके से कनेक्ट होंगे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है आपके सोल की। और ये जो भी आपको कार्मिक क्लियरेंस करना पड़ रहा है, उनसे घबराइए मत। लाइफ के जो चैलेंजेस, स्पेशली दूसरे लोगों के साथ जो आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, अनायास ही हो जाते हैं, कहाँ से हो जाते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं, उनमें भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस सबसे प्रेम भाव रखिए। और क्योंकि ये आपको कार्मिक क्लियरेंस हो रहा है, आपका बैलेंस हो रहा है, जैसे वो रास्ता आप साफ़ करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और अगर आप इस टॉपिक पे और कुछ सुनना चाहते हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगी, तो इस टॉपिक पे अगर आप बोलेंगे तो मैं और नए वीडियो बनाऊँगी, सेम पास्ट लाइफ या जैसे भी सोल की जर्नी के इस टॉपिक पे। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगले वीडियो की। और मैं आपको मिलूँगी अगले पायल में। ओके, अंटिल देन, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, तो देखिए आपके सोल की जर्नी क्या है। पास्ट में आपने किन चैलेंजेस को पार किया, पास्ट में आपने क्या अचीवमेंट्स रहे आपके सोल के, क्या पड़ाव आपने पार किया, और फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट लाइफ में आपकी सोल क्या करना चाह रही है, क्या उसके गोल हैं, और फिर यहाँ से किस तरफ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पिछले दोनों पायल्स को सुनना चाहिए, उसमें आपके लिए कुछ कुछ मैसेज रहा है। ग्रुप नंबर 3, तो अगर आप उनकी तरफ भी आकर्षित हुए हो तो मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है, क्या रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। तो वही कार्ड्स आए हैं जो पिछले दोनों ग्रुप्स के मिले जुले कार्ड आपको आए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका मन करे तो जाके सुनिए ज़रूर, जिससे आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगी अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बारे में। तो आपकी पास्ट लाइफ, जैसे किसी न किसी
दुख से तो आप गुजरे हैं, ये बात तो मुझे साफ साफ दिख रही है। हार, मुझे दिख रहा है कि आपको हारना पड़ा। हो सकता हो ये कोई युद्ध हो सकता हो ये कोई ऐसी कोई चीज़ हो जहाँ पे कि आपको अपनी हार माननी पड़ी हो, और उस हार में आपको एक नया रास्ता मिला हो जो कि आपकी सोल का रास्ता हो। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। सम्राट अशोक की, हालांकि उसमें तो जीत हुई थी कलिंग के युद्ध में, लेकिन वो जीत जैसी नहीं थी। इतना रक्तपात जो हुआ, और उसके हालांकि कई समय तक ऐसा भी बोलते हैं कि सम्राट अशोक ने जैसा था वो वैसा ही रहा था। काफ़ी समय बाद उसके जीवन में भगवान बुद्ध का प्रभाव आया, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग उसको कलिंग के युद्ध से भी जोड़ते हैं कि काफ़ी जो भयंकर रक्तपात हुआ था उसने सम्राट अशोक को काफ़ी झकझोर दिया था कि ये कोई जीत भी जीत है, तो वो जीत ना हो के हार में बदल गई थी। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उसके बाद जो, देखिए आपका एक कार्ड है न्यू विजन का, ये देखिए, तो आपके जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा घटित हुआ है जहाँ पे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा हो, हार स्वीकार करनी पड़ी हो, या अपने ओपोनेंट आपके सामने जो भी रहा हो उस वक्त, उससे किसी तरह का कोई समझौता करना पड़ा, और ये आपको मंजूर ना हो उस समय, है ना। कई बार हम लोग समझौता में कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ढूंढ लेते हैं और उसमें हम अपना शांति पा लेते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस हार से, फिर भी आपने कुछ ऐसा किया उस हार के जरिए, जैसे कि सम्राट अशोक ने उस युद्ध के उतना जो बुरा कर्म किया, इतने लोगों की हत्या की, इतना मारा और भयंकर रक्तपात किया, उसके जरिए उसने बुद्धत्व को प्राप्त किया। मतलब बुद्ध की तरफ जाने का रास्ता वहाँ से खुला, है ना। हो सकता हो कि अगर ना डायरेक्टली नहीं तो कम से कम वो एक कर्म, उसका एक कर्म था, उतना करने के बाद उसको अहिंसा और बुद्धत्व की तरफ जाने के लिए डिवाइन ने परमिशन दी कि अब आप उस तरफ जा सकते हैं। तो आपका ग्रुप नंबर 3 भी कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ आपने ऐसा किया, बहुत मेजर दुख झेला। ये दुख हमेशा, और ये दुख जो है आपके लिए किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ से चला आ रहा है, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा करना पड़ा, है ना, और वहाँ से आपको एक नया विजन मिला। तो पास्ट लाइफ में आपने ज़रूर अपने दुख को एक बहुत ही अपनी ताकत में बदला है ना। देखते हैं पास्ट लाइफ के बारे में, और आप बहुत ही ज़्यादा, और भी हम कई ऐसे किस्से सुनते हैं ना कि जैसे जब औरंगज़ेब या और बाकी के जो शासक आ गए थे भारत पे, उन्होंने हमला कर दिया था, तो उन्होंने बड़े सारे अच्छे लोगों को, स्पेशली जो स्पिरिचुअल लोग थे, उनको उठा के जेल में बंद कर दिया था। तो जब उन्होंने जेल में बंद कर दिया, तो जेल में बंद हुए उन्होंने इतना स्पिरिचुअल, या बल्कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी काफ़ी सारे लोग ऐसे बाबा पीर फ़कीर ऐसे हुए हैं जिनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया, और उन्होंने जेल में बंद हुए इतना उनको जो उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, अकेले जो बंद किया गया उसमें उन्होंने इतना मेडिटेशन किया और उनको अपना भगवान से कनेक्शन इतना अच्छा जुड़ गया कि वहाँ से एक नया रास्ता खुल गया। तो कुछ आपकी ऐसी जर्नी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो देखते हैं पास्ट लाइफ में आपने क्या किया। किसी नए विजन की तो शुरुआत आपने डेफिनेटली की है। कुछ नया आपने शुरू किया अपने पास्ट लाइफ में, कोई चीज़ जो काफ़ी आपको क्रिएटिव, जिसने आपको बहुत ही क्रिएटिव आउटलेट दिया अपने चैलेंजेस को झेलने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी न किसी तरह के आप एस्ट्रोलॉजी में आपने कुछ खोज निकाला, है ना, किसी तरह की किसी नई चीज़ को आपने जन्म दिया।
ये ज़्यादा समझ में आएगा जब हम आपकी पास्ट नहीं प्रेजेंट एनर्जी में देखेंगे कि प्रेजेंट एनर्जी में आप क्या कर रहे हैं इस समय। प्रेजेंट आपकी सोल किस चीज़ में लगी है। अच्छा, दो चीज़ें देखिए, दो की जो एनर्जी है वो आपके पास्ट में भी है और दो की एनर्जी आपके प्रेजेंट में भी है। तो इस समय आप जो भी काम कर रहे हैं ना, समझिए कि काफ़ी कुछ आप अपने पास्ट लाइफ में भी कर रहे थे और बल्कि उसकी शुरुआत पास्ट लाइफ में हो गई थी। और वो क्या है काम, मुझे लग रहा है कि आप कुछ बना रहे हैं। और वो क्या बना रहे हैं ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि कुछ लोग तो हो सकता है कि आर्किटेक्ट, आप डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आप होम डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में हैं, आप अपना कुछ भी, आप अपना फ्यूचर डिज़ाइन कर रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कि आप किसी प्लानिंग स्टेज में है ना। जब भी हमें हो सकता है कि अगर आप कोई बिज़नेस भी प्लान करते हैं या कोई भी चीज़ लाइफ में प्लान करते हैं तो उसको पहले आप एक पेन पेपर पे डिज़ाइन तो करते हैं, अपने दिमाग में डिज़ाइन तो करते हैं, कंप्यूटर पे आप डिज़ाइन तो करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो आप उस फेज़ में हैं। और कुछ लोगों के लिए ये लिटरली है कि आप कुछ बना रहे हैं। ठीक है, बनाने की ना, आप क्रिएटिवली आप कुछ तो बना रहे हैं। या तो ये हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ हो सकती है या फिर ऐसी ही कोई चीज़ जिसमें आप कुछ निर्माण कर रहे हैं, सर्जन कर रहे हैं चीज़ों का। प्रेजेंट लाइफ आप काफ़ी टाइम अकेले बिताते हैं। जैसे कि अकेले का मतलब आप किसी तरह की वर्कशॉप में, आप काफ़ी टाइम उस वर्कशॉप के अंदर रहते हैं और कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। जो भी आपका काम है, कोई फैक्ट्री, कोई वर्कशॉप, या कुछ लोगों के लिए ये बेकरी भी हो सकता है कि आप कुछ बेक करते हैं, आपकी बेकरी हो सकती है। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोग स्विमिंग सीख रहे हैं और आपको अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी बहुत अट्रैक्शन है पास्ट जानने का। अगर ये आपके साथ है तो ये आपका कॉन्फर्मेशन है कि यही आपका पायल है, यही आपकी एनर्जी है कि प्रेजेंट की तरफ इस समय, या तो इस समय आपका ध्यान, जब भी आप इस वीडियो को देखें, इन बातों को सुने, हो सकता हो कि प्रेजेंट में आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन प्रेजेंट नहीं, आपके इस प्रेजेंट में पास्ट की तरफ आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा है ना। और कुछ लोग अभी स्विमिंग भी सीख रहे होंगे, सब कोई तो नहीं। या तो आपको स्विमिंग में इंटरेस्ट बहुत होगा या फिर आप स्विमिंग कर रहे होंगे या स्विमिंग सीखने की आपकी सीख रहे हैं, या आपका इच्छा बहुत है कि आप कभी लाइफ में स्विमिंग सीखें। ठीक, तो अब देखते हैं कि आपका यहाँ से आपका फ्यूचर क्या है। अब आपकी सोल अगला कौन सा पड़ाव पे जाना चाहती है जब आप ये सब अपने कर्मों को ख़त्म कर लेंगे। आप डेफिनेटली किसी एडवेंचर पे जाना चाहते हो। आप एक इनिशिएशन में जाएंगे अपने फ्यूचर में। ये देखिए, आप फ्यूचर में आप इनिशिएट होंगे, जैसे कहते हैं ना, दीक्षा लेंगे। किसी भी, जो भी आपका काम है उसमें एक प्रोफेशनल आपको मेंटरशिप मिलेगी। कोई भी काम हो सकता है, ये स्पिरिचुअल भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली इनिशिएट किए जाएंगे। आपको गुरु मिलेगा जो आपको दीक्षा देगा प्रॉपर और आपको इनिशिएट करेगा। कुछ मंत्र चैंट करने का आपको मंत्र मिलेंगे जो आपको अधिकार मिलेगा कि अब आप इनको चैंट कर सकते हैं, या किसी भी तरह की कोई साधना कर सकते हैं। या आपका जो टैलेंट है उसमें आपको एक प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलेगी कि आप ये काम आप कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आप अभी मान लीजिए आप बेकरी चलाते हैं या आप कोई हैंडीक्राफ्ट के किसी काम में हैं, आप सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करते हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव है, चीज़ें बना के आप एक छोटे से उसमें आप सेल करते हैं। फिर क्या होगा कि अगला जो आपका पड़ाव है आपको काफ़ी हाई लेवल पे ले जाएगा।
कि हो सकता है कोई आपको प्रोफेशनल एकदम ऐसा कोई मिले जो कि आपको वो काम एकदम प्रोफेशनली सिखा दे, बिल्कुल मास्टर कर दे आपको उस काम का, तो आप एक बहुत मल्टी बिलियनर, आप एक बिजनेस सेटअप कर पाए। तो आप एक्सप्लोर, आपकी सोल अगला जो है वो एक्सप्लोर करना चाहती है और डाइवर्सिफाई करना चाहती है। अगला आपका स्टेप होगा, इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा सा भी सही, चाहे वो बड़ा भी हो, वो आगे आने वाले स्टेप पे वो और डाइवर्सिफाई होगा, बहुत बढ़ेगा वो काम, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत बड़ा बिजनेस आपका होने वाला है एकदम, इंट्रिकेसीज एंड इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा आपका ये काम होने वाला है। तो ये आपकी सोल अगले लेवल पे एक्सपीरियंस करना चाहती है। तो जैसे जैसे पाइल्स बढ़े हैं आगे, टाइम कम होता गया है। पहली रीडिंग करीब 22-23 मिनट की थी और आपकी दूसरी रीडिंग 12 ही मिनट की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और अगर आप इस टॉपिक पे और कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर रीडिंग डेफिनेटली करूँगी। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे अगले वीडियो की। तो रीडिंग को एंजॉय करिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय।